नमो वज्रायणं नमलोरे सव्वसाहू ऐसो वंजनम करो सव्वपावपनाशनो मंगलायं च सव्यसिं परमं हवै नमो दुर्वार रागादि वैरिवार निवारिणे और दे योगिनाथाय महावीराय तायिने पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्रीवीर स्वामिने नमः। सर्वारिष्ट प्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धि निदानाय श्री गौतम स्वामिने नमः। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। श्रीदान प्रेम सुरी गच्छन भे सुजानो वाउदो यशो सुरीवरा भुवनैकभानु मांगो कृपा सुरीश्वरा जय घोष आजे द्यो धर्म जित सुरीवरा शिवराज काजे अद्भुत भक्ति प्रभुनि करता भक्तो ना भगवान तमे दीन गुरुवाना हृदय धरता शिष्यो ना रखवार तमे त्यागी तपस्वी उच्च संयमी तीर्थ प्रभावक उपकारी जगवल्लभ गुरु वंदन करता आत्म पामे पुण्य। नमो मंगलमुखितम अहिंसा नमो देवावीतम नमो संते दस्सदम्मे सयामनो। अनंत कल्याणकारी धर्म चक्रवर्ती देवादिदेव परमात्मा महावीर स्वामी परम पुण्य के उदय से परमात्मा के शासन में हम सभी को जन्म मिल चुका है और वर्तमान भव में हमें मिले इस जन्म को ज्ञानी भगवान चार रूप से दुर्लभ बताते हैं। कहाँ हुआ है अपना जन्म? आर्य देश में, आर्य कुल में, जैन कुल में मनुष्य के रूप में जब हमने जन्म प्राप्त कर लिया है तब हमें ज्ञानी भगवान समझाते हैं कि भाग्यशाली चार गति के संसार में इससे श्रेष्ठ दूसरा कोई जन्म नहीं है। और ऐसा श्रेष्ठ जन्म अगर आपको मिल गया है तो इस जन्म में और कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। एक ही छोटा सा काम आप कर लो। और क्या कर लो? तो समझाते हैं कि जैसा श्रेष्ठ जन्म मुझे मिला है ऐसे श्रेष्ठ जीवन का अब मुझे निर्माण करना है। ऐसा एक छोटा सा शुभ भाव तू अपने हृदय के अंदर में जागृत कर दो और ऐसा एक छोटा सा शुभ भाव
अगर इस छोटे से हृदय में जागृत हो जाए तो जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। लेकिन रोज कहता हूँ, गांव-गांव में कहता हूँ, और कोई सुनने वाला न मिले विपिन भाई तो अपने आप से कहता हूँ कि जीवन को श्रेष्ठ बनाने की बातें करना बड़ी आसान है। वास्तव में अगर जीवन को श्रेष्ठ बनाना हो तो उससे भी आसान है, मगर मुझे मेरे जीवन को श्रेष्ठ बनाना ही है, ऐसा दृढ़ संकल्प करना बहुत मुश्किल है। और संकल्प रहित साधना यानी नींव बिना की इमारत, जो दिखने में सुंदर हो सकती है, रहने में निश्चित रूप से जोखमी होती है। बाकी संकल्प अगर किया जाए तो संकल्प के बल से जानवर भी जिनवर बन सकता है। अद्भुत शक्ति इस संकल्प के अंदर में समाई हुई है। मैंने कहा था आपसे, मैं आपको रोज एक पशु का इतिहास सुनाऊंगा जो प्रभु के शासन में संकल्प की प्राप्ति करके पशु में से देव बनकर देवादिदेव बनने का रिजर्वेशन करा के गए। और सबसे पहले हम सब जिस इतिहास से परिचित हैं, ऐसे चंड कौशिक से स्टार्ट करते हैं। पहले 15, 20, 25 दिन मुकेश भाई ऐसे पशुओं के इतिहास अपन सुनते जाएंगे। मैं सुनाता जाऊंगा और आप सिर्फ सुनना नहीं है, सोचते रहो, प्रभु को पूछते रहो, प्रभु चंड कौशिक को तूने तार दिया, मुझे क्यों नहीं तार रहा है। और जब तक प्रभु बोले नहीं ना, जवाब लिए बिना जाना नहीं। एक संकल्प, कभी रोज तो नहीं आप बैठ पाओगे क्योंकि संसारी जंजाली होते हैं, लेकिन जब आपको लगे क्या आपके लिए थोड़ा समय निकालना है, आज नहीं करना, ये प्रयोग कब करना जतिन भाई, ये 20-25 मेरे इतिहास पूरे हो जाएंगे ना, उसका नाम तो आप कम से कम डाउन करोगे ना। चंड कौशिक बताऊंगा, हाथी बनाऊंगा, बंदर बताऊंगा, मेंढक बताऊंगा, मछली बताऊंगा, कुत्ता बताऊंगा, एक मुर्गा बताऊंगा, ऐसे कई बातें मैं आपसे बताऊंगा। इतना तो पॉइंट डाउन या तो मेमोरी में सेव हो जाएगा ना योगेश भैया। पहला सर्प आएगा, फिर झील आएगी, क्रम आगे पीछे होगा, लेकिन जितने पशु पंखी के इतिहास में आपको बताऊं, इसे इस मेमोरी में सेव करो। हो सके तो निर्मल भाई की तरह एक डायरी पेन भी लाओ, ये बहुत अच्छी चीज होती है। क्या बताऊं आपको, मेमोरी भी कभी हैक हो सकती है, लेकिन ये डायरी कभी जाती। मुझे कई लोग नागपुर वालों से मुझे कोई मिले थे 4-5 वर्ष पहला, विपिन भाई को मળી गया। मैंने कहा गुरुदेव आप मुझे नहीं पहचानते होंगे, लेकिन मैं आपको कभी भूलती नहीं हूँ। बे न था कोई यात्रा करवा आया से वंदन करवा मળી गया। देखिए गुरुदेव आपने जो प्रवचन दिए थे ना नागपुर में, वो मैंने पूरे लिख के रखे थे। और गुरुदेव जब भी डिस्टर्ब हो जाती हूँ ना, आपके प्रवचन की नोट निकाल के पढ़ लेती हूँ ना, तो मैं एकदम फ्रेश बन जाती हूँ, क्योंकि बोलने वाला मैं हूँ, जो भी ज्ञान है वो प्रभु का है। और इसीलिए तो प्रभु को कई बार हम कहते हैं ना कि ज्ञान खजानो तमें लुटायो अमेर अज्ञानी, तमें अमृत रूपे वर्ष्या अमें जन्म जन्म ना तरस्या। देवगुरु तो बरसने में कहीं कमी नहीं छोड़ते हैं, लेने में हमारा पात्र कहीं तो भी छोटा पड़ रहा है। खोल दीजिए इस पात्र को, इस मेमोरी में इसे रोहित भैया सेव कीजिए। और फिर सब जब पशुओं के इतिहास हो जाए, वो लिस्ट लेके जाइए मुनि सूरत दादा के दरबार में। बोलना दादा, भले तू नाम मुनि सूरत लेके बैठा हो, लेकिन तूने भी एक घोड़े को तारा था। घोड़े को तारने के लिए तू एक रात में 60 योजन चला गया था, और मैं तेरे दरबार में रोज आता हूं, तू मुझे क्यों नहीं तार रहा है। और जब तक दादा जवाब न देना, 17 के 17 बैठ जाओ दादा के सामने। बोलना दादा करना पड़ेगा,
रोज आता हूं तेरे द्वार, तू मेरे दिल में क्यों नहीं आता? कैसे कैसे भक्ति पद भक्ति हृदय में से प्रकटते हैं। बहुत सुंदर सा पद आता है? मैंने अपना फर्ज निभाया तेरे दर पे आने का, दादा तेरा क्या फर्ज नहीं भक्तों के घर आने का? पूछो ना, भगवान को सिर्फ गुण गाए वो भगवान का भक्त नहीं है। भगवान से झगड़ा कर सके इतनी पात्रता जो प्राप्त करे ना, वो सच्चा भक्त है। झगड़ा किससे हो सकता है? जहां पर पूरा अटैचमेंट होता है ना, वहां ही झगड़ा हो सकता है। इसे प्रेम का झगड़ा कहते। भगवान क्यों नहीं कह सकते? पूछना चाहिए। एक एक इतिहास कहते जाएंगे और इसका लिस्ट ले लो। भगवान को बोलना इसमें मेरा नंबर कहां बता। तू बोलो बनने के लिए तैयार, तू बोले तो मछली बन जाओ, तू बोले तो कुत्ता बन जाओ, तू बोले तो गधा बन जाओ, तू बोले तो बंदर बन जाओ, तू बोले तो सर्प बन जाओ, तू जो बोले वो बन जाओ। लेकिन भगवान तरना तो तुझे मुझे तारना पड़ेगा। बोल भगवान क्या बन जाओ? भगवान कहे कुछ मत बन जा, बालक बन जा। क्या बन जा? है तू मेरे पास जब आता है अपने आप को बड़ा मानकर आता है। पूज्यो तो बिपिन भाई अंदर ने पूज्य के बिपिन તું પ્રભુ પાસે ભગવાનનો ભક્ત બનીને જાય છે કે સંઘનો પ્રમુખ બનીને જાય છે? ત્યારે અંદરથી સાચો જવાબ મળશે। મન કહેશે ના ના હું તો ભગત બનીને રહું છું, ત્યારે અંદર કહેશે બિપિન તું ભલે કહેતો હોય પણ ત્યાં ગયા પછી તને તારું પ્રમુખપણું ક્યાંક ને ક્યાંક યાદ આવી જ જાય। परमात्मा के दरबार में जैसे इनको कहा, हर एक ने अपने अपने स्टेज पर इसे सोचना है। प्रभु के दरबार में नाहम बन के जाना है। नहीं मैं कुछ भी नहीं हूं प्रभु, नाहम बन के जाओगे तो सोहम बनकर बाहर निकलोगे। मैं कुछ भी नहीं हूं बनकर जाओगे तो प्रभु बनकर बाहर निकलोगे। सोहम मतलब जाते समय तनसुख भाई मैं कुछ भी नहीं हूं, निकलते समय जो प्रभु तू है वही। इस अनुभूति की स्तर की तरफ जाना है। आप लोगों को देख के मैं थोड़ी ऊपर के लेवल की बात करता हूँ। बच्चों की कहानी आपको नहीं सुना रहा हूँ। अभी आप 50 साल से इस परमात्मा की भक्ति कर रहे हो। जब आपको माँ हाथ में बगल में दबा के लाती थी तब से मुनि सूरत दादा यहाँ पर बैठे हैं ना। मंदिर को 50 साल हुए होंगे, दादा तो उससे पहले आए होंगे, बराबर है ना पुण्यशाली। जब से जन्मे हो इस दादा के दर्शन से बड़े हुए हो रहे हो और आज भी आगे बढ़ रहे हो। दादा के पास बैठो, दादा के पास जाकर के याचना करो, प्रार्थना करो, झगड़ा करो। बहुत सुंदर से पद आते हैं और फिर परमात्मा का जवाब लेना ही पड़ेगा। कई बार परमात्मा को बोल दो मुख खोल जरा तू कह देख रहा तू और नहीं मैं और नहीं। प्रभु एक बार बोल दे कि तू और मैं कोई अलग नहीं है, जो मैं हूं वो तू है और जो तू है वो सोहम। लेकिन ये बनने के लिए नाहम बन के जाना पड़ेगा। गए कभी अश्विन भाई नाहम बन गए? हम तो यही बनकर गए, आई एम समथिंग, मैं कुछ हूं, ये मानकर गए। अश्विन भाई जाते हैं ना तो कहते हैं भगवान मैं तो मास्कमन का तपस्वी हूं। अपने आप को कुछ ना कुछ अलग प्रारूप से मान करके हम वहां पर जाते हैं। भगवान कहता यहां आ गया सरे कंप्लीटली नाहम बन के आना है पुण्यशाली, बाकी कुछ भी आना नहीं। जो नाहम बन के जाएगा वो सोहम बन के है। थोड़ी सी इस बातों को भी सुनना है हमें, इस तत्व तक हमें पहुंचना है और ये करने के लिए कुछ आगे बढ़ना है। मिला है प्रभु का शासन, जिस प्रभु के शासन में अगर प्रभु के मार्ग पर चलने का विचार, उसका नाम है संकल्प। चाहे आपकी प्रवृत्ति संसार की हो, व्यवहार की हो, व्यापार की हो, आज्ञा प्रभु की हो ना। आज तक हम सुनते बहुत कुछ है, सोचने के लिए हमारे पास में समय नहीं कह करके हम इस बातों को टालते हैं। और जब सोचते नहीं है तो आगे का कोई प्रोसेस होने वाला नहीं। सुनना है, समझना है, सोचना है, स्वीकारना है और सुधारना है।
5 स्टेप, लेकिन उसके पहले सुनना तो सुने बिना कुछ भी नहीं होगा, है? सुने बिना कुछ नहीं होता है। और सुनने के लिए पहले बोलने वाला होना चाहिए, है? कौन होना चाहिए पहले? और इस बोलने वाले के हिसाब से तो आप गुरु भगवंतों को लाते हो, लाए हो और लाते रहोगे। लाए हो तो इतना तो संकल्प कम से कम, जहां बैठे नहीं है उनकी बात भूल जाओ। आप अभी मेरे सामने जितने भी बैठे हो भाइयों और बहनों, इतना संकल्प पहले मन से कर लो। जब भी नागपुर में कोई भी गुरु भगवंत आएंगे और प्रवचन होगा तो प्रवचन के मांगलिक नौकार में हम लोग पहुंच जाएंगे, मांगलिक नौकार में हम लोग पहुंच जाएंगे। आओ कुछ तो भी करके देखो। पाप के अंदर में कहीं हम पीछे नहीं हटते हैं और धर्म में कहीं हम नियम में जुड़ते नहीं हैं। इस भावनाओं से थोड़ा सा ऊपर उठना है। परमात्मा का शासन जिसको पाकर के प्राप्त करके पशु भी पावन बन गए, ऐसे पशुओं का बहुत ही प्रचलित इतिहास चंड कौशिक का है। महावीर को प्राप्त करो, क्या हो गया? तीर गया। शब्द सुने मेरे निर्मल में, महावीर को पाकर के चंड कौशिक तीर गया। महावीर ने चंड कौशिक को तारा नहीं, महावीर को पाकर के चंड कौशिक। जितने भी पशुओं का इतिहास आएगा ना, हमने आज तक यही समझा जगदीश भाई कि मुनि सौरते घोड़ा ने तार्यो, महावीर चंड कौशिक ने तार्यो, एवं बीजा घना बधा इतिहास है। सिंहना पण इतिहास है। સિંહ જેવું પરાક્રમી પ્રાણી, હાથી જેવું નિર્મલ પ્રાણી, ગાય છે, બળદ છે, આપણે ત્યાં જેને દેડકા ને જેને જોઈને આપણને કાંઈ ન થાય એવા દેડકા પણ તરી ગયા છે। આ બધું અને ત્યાં આપણે એક જ સાંભળીને નક્કી કર્યું, કમાલ છે, મહાવીર ચંડકોશિયાને તારવા માટે મહાવીર આવી ગયા। મહાવીર ભલે આવ્યા, મહાવીરે તાર્યા નથી। महावीर को पाकर के चंड कौशिक तीर गया। कैसे तीरना, ये तीरने की बात है। आज के इतिहास बहुत प्रचलित है, इसलिए इसके बहुत डीप में नहीं जाता हूं। लेकिन संकल्प और विकल्प दो चीजें हैं, और दोनों का उद्गम स्थान कहां पर है? अपने मन में। संकल्प भी मन में उठते हैं, विकल्प भी मन में उठते हैं। संकल्प और विकल्प की व्याख्या क्या करोगे? संकल्प किसे कहते हैं और विकल्प किसे कहते हैं? मुकेश भाई बोलो ने। आ बधा तो अवर जवर वाला छे, तमे तो कायमी श्रोता छो ने। बोलो तो, अजीत भैया बोलो, आप चिंतक भी हो। संकल्प और विकल्प दोनों मन में से उठते हैं, लेकिन संकल्प और विकल्प में फर्क आज मैं बता दूं। कल तो आप बताओ, ये सवाल मैं कल पूछूं तो आप जवाब दोगे या नहीं दोगे? इतना तो जवाब दो ना। अगर देखो आपको बिल्कुल नहीं बोलना हो, क्या बताओ? सीरियस पेशेंट को 3 दिन सर्जन चेक करेगा, लगेगा कि अच्छा नहीं होता, फिर कह देगा साइन करके भगवान भरोसे छोड़ दो। फिर मैं भी आपको भगवान भरोसे छोड़ के मैं बैठ जाऊंगा। मेरा सूर्य मंत्र मंदिर तैयार है ना। इतने 15 दिन से आपको बुला रहा हूं, लेकिन आप बोल ही नहीं रहे हो तो आप भान में ना, होश में हो ना। आपको संकल्प लिया जाता है, संकल्प लिया जाता है, संकल्प लिया जाता है, आपको विकल्प पालन करना पड़ता है। हाँ, गलत डेफिनेशन कर दी मैंने। क्या बताया आपको? व्याख्या बताई। संकल्प और विकल्प दोनों मन में जन्म प्राप्त करते हैं, उठते हैं। दोनों की चलो डेफिनेशन दे दूं। आखिर आप समझो न समझो, स्टूडेंट पास हो या न हो, टीचर को तो पोर्शन पूरा करना पड़ेगा ना। लेकिन कुछ सोचो, अभी आप छोटे नहीं हो हैं? कब ये आंखें पलके ढल जाएगी, हैं? सांसें रुक जाएगी, कोई भरोसा नहीं है। अभी कल की बात, सुबह समाचार मिले, हमारे गांव के नज़दीक नासिक से बम्बई रोड पर घोटी करके गांव आता है। और वैसे बचपन में हम जो साथ में बड़े हुए, हमारी बहन जैसी एक बहन वहाँ शादी की हुई है, उसके हस्बैंड 58 ईयर्स ओल्ड, कुछ नहीं, हलते कलते हट्टे कट्टे। अभी हम मिल के आए, कल शाम को अटैक आ गया और डॉक्टर के पास ले जाए, उसके पहले तो कोई भरोसा नहीं ना, पल भर का विश्वास नहीं।
कल की तू क्या बात करे हैं। ज्ञानी भगवान कहते भाई तू कल के ऊपर क्यों सोच रहा है, पल भर का विश्वास नहीं, कल की तू क्या बात करे, माया के झूठे बंधनों में जीवन का तू क्यों ह्रास करे हैं। या बैठे बैठे कई लोग सोचते हैं करना तो है, पर्यूषण में गुरुदेव आप बोलो 28 कर लूंगा, 9 कर लूंगा, 11 कर लूंगा, 16 कर लूंगा। अगर तुझे 11 करना है, 16 करना है, ठीक है, 82 दिन का नहीं करना है तुझे, और तुझे बीच में बेचना नहीं करना है, अखंड करना है, कर, लेकिन पर्यूषण की राह मत देख। आज होता है तो आज ही कर ले, કાલનો ભય છે, કાલનો ભય છે, કાल ऊपर ना रेस्तो, जो हो सकता है वो अभी करना है, करते चलो, आगे का कोई भरोसा नहीं है। संकल्प और विकल्प की व्याख्या बताता हूं, और आप जो भी मेरे सामने बैठे हो ना, अभी आपके पास व्यवहार के हिसाब से कहो तो आप सब बुद्धि से परिपक्व हो चुके हो, हैं, परिपक्व बुद्धि वाले हो, अच्छा बुरा सब सोच सकते हो, बुरे को टाल सकते हो और अच्छे को, इतनी उम्र वाले ना, आप कोई नादान तो नहीं बैठे हो ना यहाँ पर, अपने आप को समझा सके हैं। फिर आप योगेश भैया सोचेगा मैं तो अभी विपिन भाई के सामने बहुत छोटा हूँ। अगर तू तेरा घर चलाता है, परिवार चलाता है, करोड़ों का टर्नओवर करता है, तो तेरी मैच्योरिटी के बिना ये होता नहीं। अध्यात्म क्षेत्र में मैच्योरिटी 8 साल में आती है, व्यवहार क्षेत्र की मैच्योरिटी 18 साल में आती है। दोनों मिलके भी आंकड़ा आ जाए ना, उससे भी तू ऊपर आगे बढ़ो। काल के प्रभाव में जिस उम्र के अंदर में इंसान अपने आप का आपा खो देता है, इस उम्र से भी तू बाहर निकल चुका है। अभी तू शादीशुदा हो गया, आगे बढ़ो, तू किसी का पिता भी बन गया, पुत्र में से पति बना, और पति में से अभी तू यू आर वेल मैच्योर्ड। अपने आप के लिए कुछ तो भी तुझे सोचना तो पड़ेगा, और इसीलिए संकल्प और विकल्प, फिर से एक बार कहता हूं, बहुत ही सुंदर सी परिभाषा आपको देता हूं। अपने हर विचार का एनालिसिस कम से कम हफ्ते में एक बार तो, मैंने ऐसे बहुत श्रीमंत लोग देखे, श्रीमंताई के बहुत सारे लक्षणों में एक लक्षण ऐसा भी होता है। आप सब श्रीमंत हो ना, आपके लक्षण आपको मालूम है धवल भैया? श्रीमंत और गरीब, हम छोटे थे ना तो पेपर में अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आता था, जतिन भैया, फर्क लिया, दोनों का क्या करो डिफरेंस, इसमें और श्रीमंत और गरीब दोनों का फर्क लिखना हो तो इसके 7-8 पॉइंट्स आते हैं। इसमें से मुझे जो कहना, एक पॉइंट आपको बता दूं कि भाई बीमारी आने पर कब चेक कराऊं, कहां कराऊं, ये सोचने में जिसके दिन बीत जाते हैं लेकिन चेकअप नहीं कर सकता, वो गरीब होता है। और बीमारी आए ना आए, हर हफ्ते में रूटीन चेकअप के नाम से चेकअप करते रहता, वो क्या होता है? मैं सच कह रहा हूं, ऐसे कई लोग रोज मर रहे हैं, चेकिंग के पैसे नहीं हैं, दवाई के पैसे नहीं हैं। हमारे नासिक में एक भैया है, आज करोड़पति हैं, गरीबों को बहुत दान देते हैं। मैंने कहा आपको ये भावना क्यों होती है? बोलते बोलते आज भी उनके करीब 70-75 साल की उम्र हो गई निर्मल भैया, जब भी बोलने जाता आंखें गीली होती, बोले गुरुदेव एवी परिस्थिति मांथी निकळ्या ने, दवाना पैसा नता ने એટલે મારી બેન મરી ગઈ। કેમ મરી ગઈ? આવો કોઈ ઇતિહાસ ખરો તમારી પાસે કે દવાના પૈસા નતા માટે ભાઈ બહેન મરી ગયા હોય? એવી ઐતિહાસિક ઘટના તમને ખબર છે કોઈ? હે જતીનભાઈ, આ બધું ધ્યાનમાં રાખ, સમજ્યા? બહુ મજાની ઘટના, વસ્તુપાલ અને તેજપાલના વડીલ બંધુ લુનિક માત્ર દવાના પૈસા નહોતા માટે મરી ગયા। ખબર છે તમને? જે વસ્તુપાલ તેજપાલે વિશ્વ કલ્યાણ કરી લીધા, જેના નામ લેતા સાધુ ભગવંતોના મુખમાં પણ પાણી આવે અને જેની યાદમાં આંખમાં પાણી આવે, એવા આ મહાપુરુષો એ સ્થિતિમાંથી નીકળ્યા। વિધવાનો દીકરા હતા, પિતૃપતિ ગુજરી ગયેલા, 2 ટંકના રોજી રોટીની ચિંતા હતી, અને મોટા ભાઈ મરણશૈયાએ જ્યારે પડ્યા છે, દવાના પૈસા દેનાર કોઈ ન મળ્યું। ये समाज कौन सी मानसिकता से पसार हुआ है,
हमें भी पता नहीं है, हैं? याद रखना, इससे ऊपर उठना है पुण्यशाली, कुछ तो भी बाहर निकलना है। रूटीन चेकअप जैसे शरीर का करते हो ना, वैसे मन का भी करते चलो। इस हफ्ते में मेरे मन में जो भी विचार जगे, इसमें संकल्प कितने थे, विकल्प कितने थे। विकल्प मतलब समझ लो, आध्यात्मिक आरोग्य आपका कमजोर हो चुका है, और संकल्प मतलब आध्यात्मिक आरोग्य आपका स्थिर है। संकल्प और विकल्प की परिभाषा आपको समझा दो पुण्यशालियों। मन में ही दोनों पैदा होते हैं। दोनों पैदा क्या होते? मन में प्रकट होने वाले ही विचार है, लेकिन मन में प्रकट होने वाले जिस विचार में आत्मा का अटैचमेंट है, वो हर विचार संकल्प है, और जिस विचार को आत्मा में विस्मृति है, वो विचार मात्र विकल्प है। फिर से एक बार, मन में जन्म लेने वाले जिस विचार में आत्मा के साथ अनुसंधान है, अटैचमेंट है, वो हर विचार संकल्प है, और मन में प्रकट होने वाले जिस विचार में आत्मा की विस्मृति है, आत्मा की ऐसी तैसी है, वो विचार मात्र विकल्प है। संकल्प सद्बुद्धि, साधना, समाधि और सद्गति का कारण है। विकल्प दुर्बुद्धि, दुराचार, दुख और दुर्गति का कारण है। फिर आप बोले क्या दिन भर पूजा पाठ करना? नहीं। फिर से कहता हूं, आत्मा के लिए विचार मतलब હું ઉપવાસ કરી લઉં, એ પણ આત્મા માટેનો વિચાર। જમતી વખતે હું ભક્ષાભક્ષનું ધ્યાન રાખું, એ પણ આત્મા માટેનો વિચાર। તું રોજ ઉપવાસ તો નહીં જ કરી શકે, હું કહું છું। भगवान खुद कह के गए, ज्ञानी कह के गए कि 180 से ज्यादा नहीं करना है। 181वें दिन तो तुझे खाना तो, लेकिन खाते समय तू भक्षा का विचार करता है ना। भोजन के लिए बैठे हैं तो पहला सोच करना, गए बैसने के अंदर में गए और टमाटर का सॉस आ जाएगा पिरसने में, हैं? पिरसने में आ गया, आप कैसे देखोगे? टेस्ट है या नहीं देखोगे, या आज का बना है, यहाँ का बना है, बाजार का आया है, ये सोचोगे। आपके मन में भाव क्या है? कुछ सोचोगे, हाँ या ना? मैं एक गाम में पूछू विपिन भाई, तपस्वी मैंने कीधु गुरुदेव, अमने अमारा ट्रस्टीओ पर पूर्ण विश्वास है कि ये अमने अभक्ष खवડાવવાના, એટલે અમે વિચાર જ નથી કરતા। એટલે હવે જવાબદારી કોની થઈ? ટ્રસ્ટીઓની, વ્યવસ્થાપકોની અનુમોદના કરવાથી હમણાં જ ઉપર જઈને આવ્યો, અને थोड़ी सी चर्चा मौलिक के साथ हुई। हमारी पहले भी बात हुई थी। तो अत्तर पादने में कुछ थैली के दूध आए होंगे, तो के गुरु 4-5 जन हमारी पर फोन आई गया कि अपना उपासरे में थैली दूध आवतुं नथी, अनामा केम आव्युं हैं? मैं खुश हो गया। आता नहीं आता डिटेल में आती गया, लेकिन अगर ऐसे जागृत श्रावक जिस संघ में हो गए ना, इस संघ में खाने वाला कभी डूबेगा। और ये स्कीम हर चीज में रखना है। लाऊं कई जोई लाऊं, ये संकल्प है। क्या देखना? सम्यक दर्शन तमे सेने करशो? जे दृष्टि प्रभु दर्शन करे ते दृष्टि ने पान, ये संकल्प बराबर है। दृष्टि से प्रभु को देखूं, ये सम्यक दर्शन की प्रारंभिक भूमिका। मेरे दृष्टि में प्रभु को बसा दूं, ये सम्यक दर्शन की मजबूत भूमिका। मैं प्रभु को देखूं नहीं, मैं दुनिया को प्रभु की नजर से देखूं। हाँ, मेरे नजर में प्रभु होंगे, यानी सामने मेरा दुश्मन भी आ जाए ना तो मुझे उपकारी लगने लग जाएगा। कौन आएगा भाई? आज तो मुझे अपना भी पराया लग रहा है ना। जहां मेरा स्वार्थ नहीं, वो मेरा बाप भी नहीं ना भाई। इस नजर से हम जी रहे हैं, क्योंकि नजर में पूरा मोह राजा बसा है। वहां पर हमें प्रभु को बसा देना है। जो भी दिखे नगर के अंदर में, सच कहना, प्रभु को नजर में लेके जाना। मूलचंद जी, आज तक बाहर जाओ ना, तो जब आपका पोता मिलता था ना, तो जरूर नहीं था तो भी आप 10 रुपये उसको देते थे, बेटा जा सामने से वो लेके जा। अब आज आप भगवान को नजर में लेके जाना, बाहर कोई गरीब का लड़का बैठा हुआ दिखेगा ना,
वो नहीं मांगेगा ना तो भी आप कहोगे बेटा ले मुझे प्रभाव नाम में आज श्रीफल मिला है, ये तू ले ले बेटा, तू ले जा। क्या दिखता है हमें, इसके ऊपर होता है। मैं नजर से प्रभु को देखूं वो तो अच्छा है, लेकिन मैं प्रभु की नजर से देखूं ये सबसे जरूरी है। ख्याल आ रहा है? सैंपल में 2 चीजें बता दी आपको, फिर हर चीज को आप क्या करते रहना, तलाशते रहो। संकल्प, जिस सोच के अंदर में आत्मा का विचार मतलब मेरी आत्मा कर्मों से भारी तो नहीं हो रही है ना, ये करते हुए इसका ध्यान रखना। क्या करना भाई, ये करते समय प्रवृत्ति संसार की हो, वृत्ति में आत्मा की स्मृति हो। जहां पर आत्मा की विस्मृति है ना, वहां पर मृत्यु का पर्याय है, और जहां आत्मा की स्मृति है ये जीवन का पर्याय है। ऐसी कई सारी बातें 2580 साल के पहले पापापुरी नगरी के उद्यान के अंदर में समोसरण में चतुर्मुख विराजमान परमात्मा महावीर स्वामी, उनकी देशना चल रही है। ग्यारह श्रेष्ठ ब्राह्मण, उस समय के दिग्गज विद्वान, गांव के अंदर में बहुत बड़ा यज्ञ प्रतिष्ठित करके बैठे हैं, और ऊपर से देवों का आना जाना चालू हो रहा है। हजारों की करोड़ों की संख्या में देव ऊपर से आते देखते हुए इस ब्राह्मण पंडितों ने अपने भक्तों को कहा, देखो 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 ये यज्ञ देव का कितना प्रभाव है कि साक्षात देव यहां पर आ रहे हैं। और जैसे नजदीक आए ना, तो वो देव गांव में आने के बजाय गांव की बाहर जाने लगे। ये देखते रहे, ये क्या होगा, ये क्या होगा। कभी कभी मुझे भी ऐसा होता है विपिन भाई, इस कंपाउंड में 9 बजे कोई आया ना, मुझे लगता है अभी ये व्याख्यान में आएगा, ये व्याख्यान में आएगा, ये व्याख्यान में आएगा। मैं भी ऊपर कहता हूं नम्र जो मारा व्याख्यान नो केवो प्रभाव जो आ लोग બધા व्याख्यान में आवे छे, और फिर मालूम पड़ता वो तो इस गेट से आया और इस गेट से होता है। कभी कभी विचार में पड़ा इंद्रभूति, ये क्या पूछा अपने अनुयायियों से, तलाश करके कहा गांव के बाहर उद्यान में सर्वज्ञ महावीर पधारे हैं, और उनकी वाणी सुनने के लिए ये सारे वहां जा रहे। कौन है सर्वज्ञ? मैं बैठा हूं धरती पर, मुझसे बड़ा सर्वज्ञ कोई नहीं है। ये कौन सर्वज्ञ है? एक ने कहा, थोड़ी देर में दूसरा आया, तीसरा आया, नहीं नहीं कोई सर्वज्ञ नहीं, ये नक्की माया जालिक है। इंद्रजालिक आज की भाषा में इसे हिप्नोटाइजर कहते हैं। अपनी माया में भुलाव में डालता है। अब भी जाता हूं और उसकी माया जाल को मैं तोड़ के फेंक देता हूं। और निकला है, और ये कैसे चले ना, इसका वर्णन आपने कहीं सुना? गौतम कैसे चले? गौतम जब गए ना महावीर के पास, कैसे रूप रंग से गए, आपने कभी सुना क्या? नहीं सुना उसका वर्णन। कितने आप लोग सोते हो हर नए साल के दिन गौतम स्वामी जी के रास में गौतम कैसे चले ना, इसका वर्णन आता है? लेकिन आप लोग इतने सरल हो, गुरु भगवान जो सुना दे वो सुन लेते हो, और फिर आपको जो करना है वो लिखा है। जैसे हाथी अपने यूथ के साथ चला हो, ऐसे गौतम चले हैं, जे जा रहे हैं। आसमान से देव आ रहे हैं। अब धीरे धीरे दिव्य ध्वनि दुंदुबी के स्वर कान पर पड़ रहे हैं, और इस स्वर में इतनी शक्ति है कि मिथ्यात्व के जो भी सर्प आत्म प्रदेश को घिर कर खड़े हैं ना, इस दिव्य ध्वनि दुंदुबी के नाद से भागने लग जाते हैं, और थोड़ा नजदीक जाते हैं, और समौसरण के द्वार पर रहा हुआ वो धर्मचक्र। धर्मचक्र क्या चीज है, इसके लिए पूरा एक व्याख्यान मैं करूंगा, आपको पूरी डिटेल्स दूंगा। उस तेज के प्रभाव से धर्मचक्र की एक छोटी सी परिभाषा आपको समझा दूं। पूज्य हेमचंद्राचार्य जी ने धर्मचक्र की महिमा बताते हुए लिखा कि धर्मचक्र डबल रोल में काम करता है।
किसी को शांति देता है तो किसी को जला देता है। एक ही व्यक्ति दो काम कर रही है। मिथ्या दृशाम युगांतार को सुदृशाम मृतांजनम। जो गाढ़ मिथ्यात्वी जीव है ना, वो धर्म चक्र के सामने नजर भी नहीं टिका सकते। उनको कल्पांत काल के सूरज जैसी गर्मी होती है, वो भाग जाते हैं। और जो मंद मिथ्यात्वी हो कि जिनका मिथ्यात्व अभी खपने की तैयार हुआ तो सम्यक दृष्टि हो ना, उनके आंखों के लिए अमृत से शीतलता का कारण ये धर्म चक्र होता है। जैसे देखते गए अभिमान का पहाड़ पिघलता गया और जैसे समोसरण में प्रवेश किया, सीढ़ियां चढ़ करके ऊपर गए। કેટલી सीढ़ियों समोसरण में पगथिया કેટલા जगदीश भाई? गढ़ नहीं कुछ तो पगथिया। इसके लिए अपने गुरुदेव खाली समोसरण ध्यान नो कार्यक्रम करावे जतीन भाई। 3.5 कलाक चाले खाली समोसरण नु वर्णन बताड़े। आप क्या मानते हो? समोसरण 3 गढ़ बता दिए, 3 सीढ़ियां बता दिया, थोड़े से कुत्ते वाघ लाके छोड़ दिए प्लास्टिक के, यानी समोसरण तैयार हो गए। एक ही चीज अगर अवसर मिला तो मैं समझाऊंगा आप हैं। चढ़ गए और जैसे महावीर के सामने आके खड़े रहे और महावीर ने प्यार से पूछा, इंद्रभूति आप कुशलता से पधारे ना? अचंभित हो गए, इसने मेरा नाम भी जान लिया। फिर मन ने कहा, तेरा नाम दुनिया में कौन नहीं जानता है, तू तो दुनिया का सबसे बड़ा विद्वान है। लेकिन मेरे मन में क्या चल रहा है वो अगर बिना पूछे बता देना तो मैं इसे सर्वज्ञ मानूं। मुझे बोलने में जितना टाइम लगा ना, इतना उनके सोचने में नहीं था, और उनको सोचने में जितना टाइम लगा ना, इतना टाइम महावीर को बोलने में नहीं लगा था। महावीर ने कहा, इंद्रभूति आपके मन में आत्मा के विषय में शंका है, और इस आत्म तत्व की पूरी विवेचना गौतम को समझाते गए। सहजता से गौतम के हाथ योग मुद्रा से जुड़ गई। भगवान जैसे जैसे बोलते गए ना, प्यासी धरती में पानी की बूंद जैसी उतरती है, हृदय पर भीगा होते गया। गौतम समर्पित हो गए। गौतम ने प्रभु के चरणों में तारो वीरती वेश मने आपो मारा स्वामी, मने तारा मार्ग तना ઓરતા। આજે ઓછું સાંભળ્યું હશે ને વિપિનભાઈ, પણ તમે બધાએ સાંભળેલું પદ, વીરતી ધરનો વેશ પ્યારો। બસ ખારો લાગે છે ખરેખર। एक गांव में ऐसे चला, एक भैया मेरे बाजू में बैठे थे, फिर गुजराती હતા એટલે આમ ધીમે ધીમે, સંસારી નો સંગ ખરો ખરો લાગે રે। हाँ हाँ खरा करे ने। मैंने बोला तो एक जो गुरुदेव મને હજી ખારો લાગતો નથી। હું શું કામ ખોટું બોલું? ખરો એટલે સાચો, મને સારો લાગે છે, હું ખરો ખરો કહું છું, હું શું કામ ખારો બોલું? હે सच्चा आदमी था ना। दीक्षा लिया, उनके साथ उनके 500 शिष्यों ने भी दीक्षा लिया। जो मार्ग गुरु का वो मार्ग शिष्य का। हमारी परंपराएं थी पति, जो मार्ग पति का वो मार्ग सती का। जाने दो, गुरु और शिष्य तो अध्यात्म मार्ग के प्रवासी हैं, पति और पत्नी संस्कृति के मार्ग के प्रवासी हैं। युद्ध के मैदान में हजारों लाखों की गर्दन एक घास के टुकड़े की तरह काटने वाले ऐसे कठोर हृदय, पाषाण हृदय, करोड़ों की सेना, अगर उनका सेनापति जिस पंथ पर चले ना, इस पंथ पर चले जाते थे। और इसीलिए तो हमारे द्राविड़ वारी खिल्द के इतिहास लिखे गए। युद्ध के मैदान में 5-5 करोड़ द्राविड़ ने दीक्षा ली, 5 करोड़ उसके सैनिक दीक्षा के पंथ पर। जो मार्ग मेरे मालिक का वही मार्ग उसके सेवक का। अपने यहाँ तो हर एक के रास्ते अलग अलग हो चुके। पुण्यशाली ये समय था, 500 ने दीक्षा लिया। इंद्रभूति को आने को देर हुई, उनके छोटे बंधु सब गए, अग्निभूति गए, वो भी वहां रुक गए। तीसरे वायुभूति गए, दोनों को छुड़ा लू, वो भी रुक गए। अब चौथे आए,
वो लड़ने के लिए नहीं आए, देखने के लिए आए। क्या चमत्कार होगा इसमें, चलो देखते हैं। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 जैसे आते गए भगवान ने सबको प्रेम से आमंत्रित किया है। घनी बार मौलिक भी आवे ने प्रेम थी बोलाव के ना बोला तो शू लागे एमां કેટલાકને એવા પ્રેમથી બોલાવવાના હોય। હવે આજે ધવલભાઈ ઘણા દિવસે આવે તો આપણે પ્રેમથી બોલાવીએ કે ના બોલાવીએ ભાઈ, કેવું પડે। કેટલાકને બહુ ગમે ને કેટલાકને એમ લાગે साहिब जी तो यार जाहिर में अपना नाम लेते रहते यार, अपने को अच्छा नहीं लगता है। अगर तू अच्छा होगा तो तुझे मेरी बात अच्छी लगेगी, तू अच्छा नहीं होगा तो तुझे इसमें क्या, अपना घर है ना, घर में आया तुझे आमंत्रित किया, जो भी आए विलीन हो गए 11 बड़े ब्राह्मण और उनके 4400 शिष्य, एक साथ में 4411 की दीक्षा हो गई। 11 को वहां पर रखने के बाद, दीक्षा देने के बाद 11 ब्राह्मण हाथ जोड़ के खड़े हैं और पहला प्रश्न किया, भयवम किम तत्तम। अभी तक शासन की स्थापना नहीं हुई है, शासन की स्थापना अभी नहीं हुई है। पहले ज्ञान फिर धर्म। ज्ञान के बिना शासन की स्थापना भी होती नहीं है, और ज्ञान के द्वारा शासन की स्थापना करने के लिए माध्यम के रूप में गुरु की आवश्यकता होती है। महावीर ने ज्ञान तो कल प्राप्त कर लिया था, लेकिन माध्यम गुरु हाजिर नहीं था ना, तो शासन की स्थापना कर नहीं पाए। आज माध्यम मिल गया है। जतीनभाई जी आया नहीं बेसनामा, पण आवे अने काउंटर पासे उभा रहे અને પેલો અંદરથી પેલો માણસ આખા પેલા તપેલાની અંદરમાં ગરમ ગરમ દાળનો શીરો કાઢીને આપે અને પેલો પીરસવા વાળો માંગે, આપો ને જતીનભાઈ આપો ને। પણ જતીનભાઈ કે ભઈલા ઉભો તો રે, ચમચ તો મૂકવા દે, કે હાથેથી થોડો પીરસાશે, કે ના કે વચ્ચે એક ચમચો હવે ચમચો શીરામાં નાખો તો કોકનું પેટ ભરે, અને જીવનમાં ચમચા તરીકે કોઈને રાખો તો और गुरु स्थापना के बाद प्रश्न किया, भैवम किम तत्तम। 10 वैकालिक सूत्र की भूमिका में आपको ले जा रहा हूं, जिसके माध्यम से हमें जीवन के श्रेष्ठता का मार्ग प्राप्त करना है। विकल्पों में से ऊपर उठकर संकल्प की दिशा में हमें आगे बढ़ना है। इसकी भूमिका में आज ले जा रहा हूं आपको पुण्यशाली। भगवान को पूछा, प्रभु तत्व क्या है? और प्रभु ने एक शब्द में जवाब दिया, उपनेयवा। इस जगत के सभी पदार्थ और सभी भाव उत्पन्न होने के स्वभाव वाले हैं, जन्म प्राप्त करने के स्वभाव वाले हैं, सर्जन स्वभाव वाले हैं। सोचा, बंद आंखों से अंतरात्मा की ओर झांका, चिंतन किया, मनन किया, और विदिन 48 मिनट्स इसमें से जो तत्व पाना था वो पा लिया। छोटा सा सवाल उभा हुआ, खड़ा रहा। सब सोचने के बाद में आखिरी आया, सृष्टि का माप तो निश्चित है और रोज रोज नए पदार्थों का सर्जन होता जाएगा, तो इस सृष्टि में समाएगा कैसे? सहज पूछा, भयवम किम तत्तम, प्रभु तत्व क्या? सवाल वही था, जवाब पलट गया भगवान का, विगमेवा। जगत के सभी पदार्थ और सभी भाव विसर्जन के स्वभाव वाले हैं। इसके ऊपर सोच किया, आगे से उसका अटैचमेंट अनुसंधान किया, और होने के बाद में करीब करीब बात बैठ गई। आखिर में मन में से एक सवाल आया कि अगर सारा विसर्जन होने लग गया तो सारी सृष्टि खत्म हो जाएगी, तो सृष्टि में बचेगा क्या? फिर से पूछा, भैवम किम तत्तम। और प्रभु ने इतनी सहजता से कहा, ध्रुवेवा। विश्व के सभी पदार्थ और सभी भाव स्थिर स्वभाव वाले हैं। इसमें सोच विचार किया है और टाइटल क्लियर हो गया कि देखो, सोना है, गहना बना, सर्जन हुआ, गहना टूट गया, विसर्जन हुआ, सोने का सोना ऐसे ही रहा, स्थिर हो गया। मिट्टी में से मटका बना, सर्जन हुआ, मटका फूट गया, विसर्जन हुआ, मिट्टी मिट्टी के रूप में
उपने इवा, विगमे इवा, ध्रुवे इवा, और इस 3 पदों से, ये 3 शब्द मात्र से हैं, गंधर्व परम भगवान की बुद्धि जो होती है ना, ऐसी बुद्धि सिर्फ गंधर्व नाम कर्म के उदय वाले के पास होती है, ऐसी वो बुद्धि का नाम क्या जगदीश? गंधर्व भगवंतों की बुद्धि जिसमें इस ज्ञान का सर्जन हो गया। प्रभु ने 3 पद दिए, उसमें से करोड़ों पद प्रमाण पदार्थों का सर्जन गंधर्व भगवंतों ने किया। कैसे हो सका? गंधर्व भगवंतों की बुद्धि के 2 विशेषण, बोलो ना है प्रकाश भाई? ये तो सर्जन ने तो नाम द्वादशांगी थी है। कौन सी बुद्धि? हाँ, कौन बोला? कौन बोला? बराबर आप बोले। हाँ, बाफना जी ने जो कहा, बीज बुद्धि कहते हैं। बीज को जब आप जमीन में बोते हो ना, तो मुट्ठी भर बोते हो तो गोनी भर के निकलता है ना, वैसे गंधर्व भगवंतों की बुद्धि ऐसी होती है। इस 3 पदों में से करोड़ों पदों का सर्जन होता है। कितने पदों का सर्जन हुआ, इसका गणित कल आपको लेके आना है। मैं आपको भूमिका दे दूं। गंधर्व भगवंतों का जो ज्ञान हुआ, प्रभु के ज्ञान को उन्होंने विषय के हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से 12 विभागों में विभाजित कर दिया। कितने विभागों में? 12 विभागों में विभाजित कर दिया। यानी भगवान के ज्ञान के 12 विभाग मतलब 12 अंग बनाए। यानी 12 का होता है 12, और अंग मतलब भगवान के ज्ञान, गंधर्व भगवंतों के ज्ञान को क्या कहा गया? 12 अंगी मतलब द्वादशांगी। 12 12 प्रकार के अंग सूत्र बताए, और उसमें पहले अंग सूत्र के पद कितने? तो के 18,000। मनोज भैया कल इतना गणित लेके आना। पहले सूत्र का नाम आचारांग सूत्र। कौन सा सूत्र? आचारांग सूत्र। अनंत तीर्थंकर हो गए, अनंत गंधर्व हो गए। सभी तीर्थंकर और गंधर्वों के बीच में यही सिलसिला चलते आया है। गंधर्व 3 सवाल पूछते, भगवान 3 जवाब देते, और उसमें से ज्ञान का विभाजन 12 विभागों में होता, द्वादशांगी का सर्जन होता। द्वादशांगी के शब्द बदलते हैं, पद बदलते हैं, पद की संख्या बदलती नहीं है और अर्थ बदलता नहीं है। अर्थ तो ओ का ओ रहता है, और द्वादशांगी का क्रम भी वही रहता है। पहला सूत्र आचारांग सूत्र ही होता है। क्यों? क्योंकि बताया है, उसका रीजन बताया हमको। ये तो हम सबने सुना ना, अहिंसा परमो धर्मो, लेकिन ये बात की है, परम के पहले प्रथम आना चाहिए। और भगवान कह के गए, आचार प्रथमो धर्म। आचार प्रथमो धर्म। तू तेरे उचित आचार का पालन करे, ये प्रथम धर्म है। आचार का पालन जो नहीं करेगा, वो अहिंसा का पालन भी नहीं कर पाएगा। आचार का पालन जो नहीं करेगा, वो अहिंसा का पालन भी नहीं कर पाएगा। अंदर पानी नहीं वापरવું તારો આચાર છે। હવે આ આચારનું પાલન તું નહીં કરે અને અનગળ પાણી વાપરી લઈશ તો અહિંસાનું પાલન कैसे होगा? होगा या नहीं होगा निसर्ग भैया? अनगल पानी, अनछाना पानी, बात निकली तो बात को क्लियर कर दूं पुण्यशाली। अनछाने पानी के एक बूंद का उपयोग जब आप करते हो, भगवान ने क्या बताया जाने दो। व्यास ऋषि ने रचे हुए महाभारत, व्यास ऋषि ने सर्जित किए महाभारत में लिखा है कि जो इंसान अनछाने पानी का एक बूंद का भी यूज करता है, उसे 7 बड़े गांव पूरे जलाने जितना पाप लग जाता। समझ सकते हो आप? आप अनछाने पानी का यूज नहीं कर रहे हो, आपका आचार नहीं अनछाना पानी वापरना है। अगर वापर रहे हो तो आप अहिंसा का पालन,
क्योंकि पानी के एक बूंद के अंदर में वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है हलते चलते 36,000 जीव है। कितने जीव? माइक्रोस्कोप के अंदर में, ये रिसर्च 50 साल के पहले का है। एक अनजाने पानी के बूंद के अंदर में वैज्ञानिकों ने हलते चलते 36,000 छोटे छोटे जीवों को देखा है। ये तो पानी के बूंद में रहे हुए 30 जीव है, लेकिन पानी का एक एक बूंद अपकाय के असंख्य जीवों से बनता है। अपकाय के असंख्य जीवों के शरीर जब इकट्ठे होते हैं तब एक पानी का बूंद होता है। जब तू अनछाने पानी का उपयोग करता है तो इसके अंदर में वो असंख्य जीवों की हिंसा होती है। इसमें सवाल मत करो कि छाने हुए पानी में जीव नहीं होते हैं, लेकिन जीवों के प्रति दया भाव धारण करके पानी के बिना तो नहीं चलने वाला है, लेकिन अनछाने पानी के बिना तो चल सकता है ना। ये करना है, नहीं करना है, ध्यान में रखना है। आचार प्रथमो धर्म, फिर गणित आएगा अहिंसा। आचार का पालन नहीं करेगा तो अहिंसा का पालन भी नहीं होगा। रात्रि भोजन त्याग तेरा आचार है। अगर तू उस आचार का पालन नहीं करेगा है और फिर रात को 9 बजे खाना खा के अहिंसा के ऊपर लेक्चर देने के लिए जाएगा ना, वो तेरा लेक्चर किसी के दिल तक, क्योंकि तू असंख्य जीवों की हिंसा करके अब तू अहिंसा की बातें करने के लिए आया है। रात्रि भोजन करते समय कितने जीवों की हिंसा होती है, एक एक चैप्टर आगे बढ़ते जाएंगे पुण्यशाली है। लेकिन बात निकली तो इस बात को भी आज क्लियर करूं आपके सामने है। रात्रि भोजन क्यों नहीं करना चाहिए वो बात बाद में। रात्रि भोजन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या बैठे हुए सभी को पूछता हूं, नहीं करना चाहिए। आपकी मान्यता क्या? मूलचंद ना बोल दे, आप क्या कहते हो? ललित भाई रात्रि भोजन करा कि ना करा है? सभी की यही मान्यता है। बहुत फर्क है आपके और उनकी मान्यता में, मान्यता में फर्क नहीं है, तो आचार में फर्क है। हाँ। यानी आपके और उनके आचार भी अलग है। छोटी सी घटना बताकर आगे बढ़ूं पुण्यशालियों। पूरी बातें तो एक चौमासे में हो नहीं सकती और दोबारा मैं वापिस चौमासा कर भी नहीं सकता। ये तो 13 साल के बाद में आया तो आप इतने 50% दिखते हो। अगले साल रहूंगा तो फिर मुझे होम ट्यूशन चालू करना पड़ेगा। मुंबई भायंदर की पाठशाला 400 करीब स्टूडेंट आते हैं, 20 टीचर पढ़ाते हैं, 20-20 की 20 लाइनें रहती हैं और पढ़ाते हैं। और बड़ा प्रोफेशनल टच के साथ पाठशालाएं चलती हैं। सोमवार से शुक्रवार तक सूत्र की गाथाएं होती हैं। शनिवार के दिन काव्य वगैरह किया जाता है, स्तुति, स्तवन, सज्जा, पोय वगैरह। और रविवार को जनरल नॉलेज वगैरह अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं। और 2-3 महीने के बाद बाहर के कोई टीचर आके वहाँ पर ओरल एग्जाम ली जाती है। ऐसे एक बार एक टीचर आए और छोटे छोटे बच्चे, सब छोटे बड़े सब बच्चे थे, बराबर थे। और आकर के सब प्राथमिक मंगलाचरण होने के बाद में टीचर ने कहा, बोलो बालको, पहलो प्रश्न पूछू छू, रात्रि भोजन कराए के ना कराए? एक साथी 400 छोकरा बोल्या ના કરાય। બાળકો હતા એટલે બોલ્યા ને, તમે તો બાળકોના બાપ અને દાદા બની ગયા છો ને, એટલે તમે બોલતા નથી, બરાબર ને ભાઈ? બોલતા રહો, ઉંમરથી ગમે તેટલા મોટા થાવ, હૃદયથી તો બાળક રહેવા જેવું છે। दिल से बालक जैसा होना बहुत ज़रूरी है। अवसर आएगा ना बुलाए। उन्होंने कहा बराबर, लेकिन देखो हमें सांभळजो, जो भी सवाल करूं, जिनको जवाब आता है उंगली ऊपर करना, जिसको पूछूं उसने जवाब देना, बाकी सबने बैठे। सवाल क्या? बोलो बालको, रात्रि भोजन केम ना कराए? सभी बालकों ने उंगली ऊपर कर दी, कोई बाकी नहीं रहा। बालिकाएं बालकों ने उंगली ऊपर कर दी। फिर
उसमें से एक बालक को खड़ा किया, बाकी के सबने हाथ नीचे किए। बालक खड़ा हुआ, हाथ जोड़ा, प्रणाम पंडित जी कहा। इसमें से भी एक तत्व देता हूँ मैं पुण्यशाली, पाठशाला और स्कूल में इतना फर्क होता है। हम पाठशाला में भी पढ़ के आए और स्कूल कॉलेज में भी पढ़ के आए, और पूरा कल्चर 40 साल पहले का हमने अनुभूति किया है। आज तो बहुत कुछ परिवर्तित हो चुका है, लेकिन सिस्टम तो वही आज भी बची है। पाठशाला में जब बालक जाता है ना, वहाँ पढ़ाई के बाद वो खड़ा रहता है, पंडित जी बैठे होते हैं, बालक हाथ जोड़ के कमर झुकाता है। और मैं वही था, स्कूल में जब टीचर सवाल करते ना तो मैं खड़ा होता, 2 हाथ पीछे लेता और छाती आगे लेता। स्कूल में जवाब देने की रीत ये होती है। वहां पर हमें अवगुणों का भंडार मिलता है, यहाँ पर गुण का भंडार। प्रणाम पंडित जी कहा, और उन्होंने कहा कि पंडित जी रात्रि भोजन करे एने नरके जવું પડે, માટે रात्रि भोजन। पंडित जी कीधु सरस, बेसी। पंडित जी ने इसी क्वेश्चन को रिपीट किया, बोलो बालको रात्रि भोजन केम ना कराय, हजी कोई कारण खरो? इसमें से 50% उंगलियां ऊपर हो चुकी, 50% नहीं हुई। अब छोटी बालिका में से एक बालिका को बीच में से खड़ा किया, उसने भी खड़े होकर हाथ जोड़ के प्रणाम करके गया कि पंडित जी रात्रि भोजन करती वक्ते असंख्य जीवोनी हिंसा थाय छे, माटे रात्रि भोजन। पंडित जी के बहुत सरस शब्द ख्याल में। आप पहले को क्या कहा था मनोज भैया? सरस। दूसरे को क्या कहा? पार्सली दी गया ना पंडित जी, वो पंडित जी का रिश्तेदार होगा नहीं? क्या कारण? दोनों जवाब तो सच्चे थे प्रीतम भैया। एक को सिर्फ गुड़ कहा, दूसरे को बेटर कह दिया है। सरस माती बहुत सरस में गया। कारण पहले का जवाब सच्चा था, लेकिन उसमें स्वार्थ भरा हुआ था। मारे रात्रि भोजन नहीं करूं क्या? रात्रि भोजन करीश, हूं नरके जाइश, हूं दुखी थईश। मुझे दुखी नहीं होना है, इसलिए मुझे पाप नहीं करना है। पाप नहीं करने की भावना अच्छी होने से वो जवाब भी अच्छा है। दूसरे के जवाब में दूसरे के दुखों की चिंता थी। मैं रात्रि भोजन करूंगा, असंख्य जीव दुखी हो जाएंगे, मुझे किसी को दुख देना नहीं है, इसे मुझे पाप करना। बहुत सरस। पंडित जी को अभी कन्विंस हो चुके थे, क्लियर था, फिर भी पूछा, बोलो बालको हजी कोई कारण खरो कि रात्रि भोजन केम न कराय? एक भी उंगली ऊपर नहीं हुई। पंडित जी ने नजर किया, आगे एक छोटा सा हमारा अजीत भैया का ऋषभ जैसा लड़का बैठा है, उसकी उंगली ऊपर थी। पंडित जी ने बोला, बोलो बेटा। तो खड़ा हो गया, प्रणाम किया। पंडित जी भी सोच रहे थे क्या कहेगा, कह के, और उसने हाथ जोड़ के कहा कि पंडित जी भगवाने रातना खावानी ना पाड़ी छे, माटे रातना। पंडित जी ने उसको उठा लिया, गले लगा लिया, चुंगियों से नहला दिया, अपने खीसे में से 100 की नोट निकाल के उसकी खीसे में डाल कर गया, बेटा बहु 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 सरस। नरक में जईश के नहीं भगवान जाने, जीवो मरे छे के नहीं भगवान जाने। मारू काम एक ज छे, मारा भगवाने जे करवा कीधुं छे ए मारे करवानुं छे, अने जेनी ना पाड़ी छे ए मारे करवानुं। चलो इतना सम्यक दर्शन आज लोगे। भगवान ने जो करने को कहा है, आज के आज तो मैं हर चीज नहीं कर पाऊंगा, और भगवान ने जो करने का मना किया है, आज के आज तो मैं सब नहीं छोड़ पाऊंगा, लेकिन कुछ स्टार्टअप करोगे। स्टार्टअप आज से कुछ मोदी जी ने स्कीम दिया ना, स्टार्टअप इंडिया। हम स्टार्टअप अपने लाइफ को बनाएंगे पुण्यशाली। आज से एक चीज स्टार्ट कर देना और एक चीज को छोड़ देना। एक एक से स्टार्ट करेंगे ना, करना क्या है? सबसे बड़ा धर्म
करने लायक सबसे श्रेष्ठ कार्य कौन सा है? भगवान ने बता दिया करने लायक सबसे श्रेष्ठ कार्य कौन सा। तो सब चीजें छोड़ने के बाद में धर्म बिंदु प्रकरण नाम का ग्रंथ आता है। 1444 ग्रंथ के रचयिता पूज्य हरिभद्र सूरी महाराजा ने इस ग्रंथ का सर्जन किया। इसके अंदर में श्रावक और साधु के आचारों को अलग अलग विभाग में वर्णन किया है। और श्रावक के आचारों का वर्णन करते समय आज कोर्स चलते हैं ना, आप हजारों रुपया देके कोर्स करते हो, अलग अलग कोर्स में कोर्स चलता है मनोज भैया, टाइम मैनेजमेंट चल रहा है ना। तो आप लोग उधर जाते हो, हजारों रुपये देते हो और फिर भी अपने आप को मैनेज नहीं कर सकते हो। या हम फ्री में देते हैं ना, फिर भी आप, मैंने गांव में पूछा बेटे ऐसा क्यों? आप लोग उधर पैसे देते हो, वहां जाते हो, लाखों रुपए हजारों रुपए का पेमेंट लेके लेक्चर देते हो, वहां जाके बैठते हो, और हम लोग फ्री में देते लेते क्यों नहीं हो? तो एक भैया ने कहा गुरुदेव हमारे माँ बाप के संस्कार है। मैंने बोला क्या? बोले किसी का मुफ्त का हम। मैंने बोला देख भी हमारे भगवान के संस्कार है, हम बिकत कुछ अब नहीं लेते हो ना, मुफ्त का माल नहीं लेते हो ना। कहां गए हो तपस्वी? 500 की नोट सारी जीवदया में जमा कर दो। ये भी कहा मैंने बोलना सीखो, आखिर हमारे आशीर्वाद आप पर बरसते रहते हैं ना। एक तपस्वी ने मुझे कह दिया, जाहिर में नहीं बोला, खानदान था, आकर के कहा गुरुदेव तमे को तो 500 नहीं 5000 रुपया जीवदया में आपीश, पण ये 500 ની નોટ તો નહીં જ આપું। મેં કીધું કેમ? એ કે તમે કહો છો કે મફતનું ના લેવાય ગુરુદેવ, અઠ્ઠમ કર્યો તો અઠ્ઠમ, એની મહેનત તરીકે ये मुफ्त का माल थोड़ा है भाई। 3 दिन का त्याग किया, उसका बहुमान वो मेरे महेंद्र भैया के परिवार ने जिस भाव से किया है ना गुरुदेव, ये 500 की नोट वर्षी दान में उड़ाऊंगा, उसके पहले वापरूंगा नक्की ना भाई। केवा केवा भाव मेरा काम एक ही है। पहला भगवान ने कहा टाइम मैनेजमेंट किया है, ये बात करके आज रुकेंगे हैं। टाइम मैनेजमेंट के अंदर भगवान ने कह दिया 24 घंटे के 4 विभाग बना देना। कितना? टाइम मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट। जतीन भाई भगवान के कहे से करोगे ना, टाइम मैनेजमेंट भगवान के हिसाब से करोगे, जीवन में कभी बेकारी नहीं आएगी। और मनी मैनेजमेंट भगवान के कहने से करोगे ना, जीवन में कभी गरीबी नहीं आएगी। आपके परिवार से लगाकर परमात्मा तक आपको जुड़े रखने का काम ये टाइम मैनेजमेंट कर लेगा। और आपसे लगाकर आपके आसपास में भी आप सहायक बन सको। थोड़े सुधरे शब्दों में कहूं तो आप इस दिन दुखियों के भगवान बन सको। अगर भगवान के कहने से आप मनी मैनेजमेंट करोगे तो ये हो जाएगा। दोनों मैनेजमेंट में आपको बताने जा रहा हूं। आज सिर्फ टाइम मैनेजमेंट बता रहा हूं। और एक काम स्टार्टअप आज से करना है। भगवान ने कहा 24 घंटे के 4 विभाग कर दो। याद रखोगे ना मनोज भैया? 4 विभाग, 6 घंटे के 4 विभाग बताए। उन्होंने लिखा 6 घंटा आराम करो, नींद्रा लो। 6 घंटा क्या करो? क्योंकि जिसे अच्छी नींद नहीं आएगी ना, उसको शरीर में स्फूर्ति नहीं आएगी ना, तो कुछ भी नहीं कर पाएगा। 6 घंटे आराम करो, फिर 6 घंटा काम चिंता करो। काम चिंता मतलब खाना पीना, नहाना धोना, परिवार को संभालना, व्यवहारों में शादियों वगैरह में जाना, जो भी करना पड़े 6 घंटे में करो। 6 घंटा अर्थ चिंता करो। धंधा कितने घंटा करने का? 6 घंटा अर्थ चिंता करो। और 6 घंटा धर्म पुरुषार्थ। 6 घंटा अर्थ पुरुषार्थ, 6 घंटा काम पुरुषार्थ, 6 घंटा धर्म पुरुषार्थ, 6 घंटा आराम। मोक्ष तो आज नहीं मिल रहा है। और इस तीनों को आज्ञा के हिसाब से करोगे तो कल मोक्ष मिलने में देरी भी नहीं लगेगी। सवाल किया भक्त ने, सामने बैठे शिष्य ने, गुरुदेव 6 घंटे का धर्म क्या करेंगे? संसारी आदमी क्या करेंगे 6 घंटे में? गुरुदेव ने जवाब दिया 3 टाइम परमात्मा की पूजा के 3 घंटे। श्रावक के लिए त्रिकाल पूजा का विधान है। 3 टाइम पूजा करो, त्रिकाल पूजा, 2 टाइम प्रतिक्रमण और 1 टाइम जिनवाणी का श्रवण करो। महापुरुष
स्वयं प्रश्न खड़े करके स्वयं जवाब देते हैं उन्होंने, क्योंकि ये हमारे बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं, भव्य जीवों की मनोदशा को जानते हैं। प्रश्न किया, गुरुदेव अगर 5 ही घंटे है तो क्या करना? तो 2 टाइम पूजा करो, 2 टाइम प्रतिक्रमण करो, 1 टाइम जिनवानी सुनो। बराबर। अभी आगे मैं जो बोलूंगा ना, जो एक कम करना है करते जाऊंगा, बाकी का कौन बोलेंगे? जयेश भैया बोलोगे ना? हाँ? फिर पूछा, गुरुदेव 4 घंटे का समय हो तो क्या करना? तो बोले 2 टाइम पूजा करो, 1 टाइम प्रतिक्रमण करो, जिनवाणी का श्रवण करो। फिर प्रश्न किया, 3 घंटे का समय है तो क्या करें? तो 1 पूजा करो, 1 प्रतिक्रमण करो, 1 गुरुदेव 2 ही घंटा समय है तो क्या करना? तो बोले 1 पूजा करो और 1 प्रतिक्रमण को थोड़ा बाजू में रखा। देव और गुरु से अटैचमेंट रहेगा ना तो धर्म अपने आप चले आएगा। देव और गुरु 2 में से 1 को भी छोड़ नहीं सकते हो। परमात्मा की स्पर्शना होनी चाहिए और गुरु के आशीर्वाद मिलने चाहिए। मैं गांव में कहते हैं, शास्त्रों की बात, मेरे मन की कोई बात नहीं है। जो मस्तक प्रभु को स्पर्श करता है, जो मस्तक प्रभु को स्पर्श करता है ना, इस मस्तिष्क की सारी चिंताएं अपने आप मिट जाती है। और जिस मस्तक पर गुरु के हाथ पड़ते हैं ना, इस मस्तक में सारी चिंताओं को झेलने का बल मिल जाता है। अपना मस्तक प्रभु को स्पर्श कराना है और गुरु के हाथ का स्पर्श अपने मस्तक के ऊपर करना है। 2 बताई। अब सवाल किया, गुरुदेव माफ करना 1 ही घंटा है तो क्या करना? क्या जवाब दिया? और ये मेरी बात नहीं, खुद भगवान कह के गए, क्योंकि भगवान ने कहा कि मैंने धर्म की स्थापना जिनवाणी के माध्यम से कराई। किस माध्यम से? चलो एक स्टार्ट आज से नक्की, जो भी अभी यहां पर बैठे हो, आगे हमारे विपिन भाई बैठे हैं, प्रमुख पीछे मंत्रीश्वर बैठे हैं, और बाजू में हमारे हरीश भाई वगैरह सब बैठे हैं। सब देखो, दिल की बात है, अगर आओ तो भी ठीक, नहीं आओ तो भी ठीक। प्रवचन श्रवण के पहले प्रवचन का बहुमान होना चाहिए। रोज कह रहा हूं आपको पुण्यशाली, और कहते रहूंगा। कब तक कहते रहोगे? जब तक आप नहीं सुधरते हो, कहते रहूंगा। प्रवचन के श्रवण के लिए प्रवचन के प्रारंभ के पहले आने की तैयारी रखो। आओ, वहां आओ, बहुमान के साथ गुरुदेव को विनंती, गुरुदेव पधारो, और बोलते बोलते आओ, गुरुजी हमारो अंतरनाद हमने आपो आशीर्वाद। ये सब चलते रहे और भाव से पधारो। एक साथ में आके अगर करोगे ना, फिर कहता हूं ये कोई दर्शन वल्लभ का बहुमान नहीं है, सदगुरु का बहुमान है। सदगुरु का बहुमान करते चलो। एक स्टार्टअप आज से नक्की करो, कल से आएंगे, इसे लेके आएंगे, और कल आने के पहले भगवान के ज्ञान को गंधर्व भगवंतों ने, भगवान ने 3 पदों में गंधर्व को ज्ञान दिया, और इस 3 पदों में से गंधर्व भगवंतों ने 12 विभागों में प्रभु के ज्ञान का जो विभाजन किया, इसके पदों का गणित कल लेकर के आना है। बड़ा इजी गणित है, सिर्फ मन होना चाहिए कि मुझे कुछ तो भी करना है। बड़ा इजी गणित है। यहाँ पर बैठे बैठे भी हमारे मौलिक भैया, अभी मैं बोल दूं ना तो यहाँ आगे आते आते कर सके, इतना इजी गणित है। पहला सूत्र आचारांक सूत्र, उसके 18,000 पद, दूसरे के 36,000, तीसरे के 72,000, जो जो आगे जाएंगे पद को डबल करते जाओ, उसका टोटल लेके आओ, कितने पद होते हैं इसका जवाब कल लेके आना है, और इस पदों के ऊपर चिंतन करना है। ये द्वादशांगी के स्थापक गंधर्व भगवान, फिर उनकी परंपरा चलती रही, कैसे चली, क्या चली। प्रभु की हाजिरी में 9 गंधर्व मोक्ष में पहुंच चुके, उनका परंपरा का अंत आ चुका, भव परंपरा, शिष्य परंपरा सब पूर्ण हो चुकी। बचे गौतम और सुधर्मा। परमात्मा के निर्वाण के तुरंत पश्चात एक प्रहर के अंदर में गौतम केवल ज्ञानी बने। कल बात किया, वैसे केवल ज्ञानी समझा सकते हैं, संभाल सकते हैं। सारी जिम्मेदारी सुधर्मा स्वामी भगवान के कंधों के ऊपर आ चुकी, और सुधर्मा स्वामी भगवान की इस परंपरा में आए हुए संयमभव श्री महाराजा ने कैसे संजोगों में ये 10 वैकालिक सूत्र का सर्जन किया, ये पूरे का पूरा इतिहास कल मैं आपके सामने रख दूंगा। आने आते समय कल कुछ ज्ञान भी लेना है,
और कुछ सम्मान भी प्राप्त करना है। कल का एक ऐसा अवसर, चातुर्मास की अलग अलग वेराइटियों के अंदर में अगले रविवार का प्रोग्राम, जैसे मैंने कहा था कि भाई 20 तानक की आराधना वगैरह कराएंगे, लेकिन मेरा मिसअंडरस्टैंडिंग था। अगले रविवार को तपस्वियों को बैसना आता है, तो बैसने के दिन बाकी का नहीं होगा। उस दिन एक सुंदर सा आयोजन श्री संघ के द्वारा माता त्रिशला का हलरडा का प्रोग्राम, सामुदायिक प्रोग्राम यहाँ पर, जिसने आज बंबई गुजरात में धूम मचा दी है। ऐसा एक प्रोग्राम कहाँ 4 घंटे बीत जाते ना मालूम नहीं पड़ता कि इतना समय चला गया। त्रिशला माता नु हालरडू, 18 गाता का हलरडा आता है ना, हालो 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 मारा, इसके ऊपर पूरा प्रोग्राम सेट हो किया है। नए नए विचारकों, गुरु भगवंतों का मार्गदर्शन, कोई संगीतकार होंगे, इसके द्वारा माध्यम नक्की हुआ। उसमें मुख्य माता पिता बनने की बोली बोली जाती है। त्रिशला माता और सिद्धार्थ राजा और वो पुण्यशाली परिवार सबसे पहले अपने परिवार के साथ, संघ के साथ, साजन माजन के साथ, बाजते गाजते सम्मान के साथ यहाँ पूरा राजमहल खड़ा हो जाएगा। रजवाड़ा वाले यहाँ एक रजवाड़ा खड़ा कर देंगे और फिर यहाँ आएंगे, फिर वहां पर मांगलिक, फिर पहली गाथा और 17 गाथा के साथ 17 प्रकार के हलरडे बन चुके हैं। वीर झूले त्रिशला झूलावे, थाने झूलावे आखो मारवाड़ रे, ऐसे 17 हलरडे कच्ची भाषा में, मारवाड़ी भाषा में, मराठी भाषा में, गुजराती भाषा में, पंजाबी भाषा में, अलग अलग भाषा में, हुलू हुलू हाला रे हाला, लल्ला लल्ला, ऐसे कई हलरडे, एक गाथा, एक हलरडा, एक गाथा, और बाकी रही मुख्य गाथा लाभार्थी परिवार। और वो जो भी आएंगे वो प्रारंभ से अंत तक उस झूले के पास में शाही कुर्सी में बैठे रहेंगे। उसके बाद 17 माता पिता के नकरे से आदेश दिए जाएंगे। मुख्य माता पिता की बोली कल बोली जाएंगी, बाकी 17 माता पिता का नकरा वगैरह कल जाहिर करेंगे, उसके आदेश दिए जाएंगे। जो पुण्यशाली आदेश लेंगे वो अपने अपने परिवार के साथ रविवार के दिन भगवान के समर्पण के लिए सारी अच्छी तैयारी करके आएंगे। वहां से हर एक परिवार को बाजे गाजे पूरे रैंप पर से लाया जाएगा और यहाँ जो माहौल बनेगा, और माहौल बनाने के लिए जिनके नाम से माहौल बन जाता है, ऐसे हमारे जैन समाज के टॉप 3 में जिनका नाम चलता है, टॉप 10 में नहीं कहता हूं, टॉप 3 में जिनका नाम चलता है, और नागपुर वाले से जो परिचित है, ऐसे नीलेश भाई रानावत पधारेंगे। और वो जो प्रोग्राम होगा वो रविवार, अगर कोई कार्यक्रम लिया हो तो पहले से भूल जाना, नहीं तो जब सुनोगे वीडियो क्लिप के ऊपर देखोगे तो लगेगा कि यार मैंने बहुत बड़ा कार्यक्रम मिस कर दिया है।